हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी क्वेश्चन टैग की सेकंड क्लास है। पहली क्लास ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। पहली क्लास में आप सबको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराई गई और आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आप सबके लिए एक अलग लेवल पर, एक एडवांस लेवल पर हम आप सबके लिए क्वेश्चन टैग को लेकर के जाने वाले हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की क्लास में आप और बहुत एक अलग ही लेवल का आप क्वेश्चन टैग पढ़ने को आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं पहले, फिर उसके बाद हम चीजें आगे प्रोसेस करेंगे। पहला रूल समझना बेटा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में वन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वन। और उस वन के बाद क्या लगी होती है? हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से होती है और उस वन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होता है तो ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन क्या होता है? वन होता है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से होती है और उस वन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा होता है तो उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन वन ही होगा। ठीक है। दूसरी बात समझ, अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से हुई है लेकिन इस बार इस वन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं कोई नाउन आया, इस बार इस वन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कोई नाउन आया, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में लगने वाला प्रोनाउन उसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो वन के बाद नाउन आएगी उस नाउन के अकॉर्डिंग हम ये प्रोनाउन यूज करेंगे। पहले वाले सेंटेंसेस में क्या बात हुई थी कि अगर वन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो फिर हम प्रोनाउन वन का यूज करते हैं, और वन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कोई नाउन आता है तो फिर हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन उस नाउन के बेसिस पर तैयार करते हैं। रूल नंबर 3, अगर वन लगा है किसी सेंटेंस में लेकिन उस वन के बाद बेटा क्या लगा है? ऑफ लगा है। और वो ऑफ के बाद हमेशा याद रखें, ऑफ के बाद हमेशा चीजें कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। चीजें कैसी होती हैं? प्लूरल। यहां प्लूरल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां प्लूरल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन क्या यूज होता है? दे यूज होता है, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल चीजों के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन दे का यूज हमें करना पड़ता है। तो वन से आपके 3 रूल तैयार हुए। अगर वन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो प्रोनाउन वन ही रहेगा, वन के बाद कोई नाउन है तो उस नाउन के बेसिस पर प्रोनाउन तैयार होगा, और वन के बाद ऑफ लगा करके प्लूरल कुछ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दे का यूज हमें करना पड़ेगा। इसके बाद समझे, कुछ सेंटेंसेस ऐसी होंगी जिनकी स्टार्टिंग देयर से होती है। जब देयर से स्टार्टिंग होती है तो देयर के बाद बेटा लगता क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है मेन सब्जेक्ट। ये देयर जो होता है लिखा तो सब्जेक्ट के फॉर्म में जरूर होता है लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, मतलब ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता। और ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा ये देयर के बेसिस पर नहीं लगती, यहाँ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो देयर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट दिया हो और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का जब हमसे क्वेश्चन टैग बनवाया जाता है बेटा तो याद रखें कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में हम देयर का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देयर का। इतनी बातें समझ में आई। फिर कुछ बातें बेटा और समझें। और एक बात क्या है
कि जब किसी वर्ड की सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से हो, आइदर से हो, नाइदर से हो, नन से हो, ऐसे किसी वर्ड से स्टार्टिंग होती है उस वर्ड की, और बेटा इनके बाद अगर क्या लगा है, ऑफ लगा है। और मैं एक बात बेटा आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन की बात होती है वो कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। और आपको मैंने बता दिया है कि अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल कुछ चीज दी होती है और उसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हमेशा प्रोनाउन क्या यूज करना है बेटा, दे यूज करना है। क्या यूज करना है, दे। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। एक और बात समझें, जब यही वर्ड्स लिख दिए जाएं दोबारा से, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, नो वन हो, ऐसे कुछ वर्ड हो बेटा, लेकिन बस डिफरेंस इतना सा हो जाए कि इस बार बेटा इनके बाद ऑफ नहीं और प्लूरल की जगह क्या लिखा हो, सिंगुलर लिखा हो। क्या लिखा हो, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन टैग में बेटा जो प्रोनाउन जो बनेगा वो अब इस सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरे भाई। ये 4 रूल आप ठीक से समझ लीजिए, 4-5 रूल। कि सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में वन दिया है और वन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है तो क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन के रूप में वन लिखते हैं। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से हुई है लेकिन वन के बाद नाउन लगा है तो क्वेश्चन टैग में लगने वाला प्रोनाउन उस नाउन के बेसिस पर होगा। क्वेश्चन टैग सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से हुई है, वन के बाद ऑफ लगाओ लेकिन फिर कुछ प्लूरल लिखा है तो फिर हम क्वेश्चन टैग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे का यूज होता है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग बेटा देयर से होती है, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, फिर सब्जेक्ट लिखा होता है, देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाते समय हम प्रोनाउन देयर का यूज करते हैं। अगर ईच, आइदर, नाइदर, नन, नो वन ऐसे वर्ड्स के बाद ऑफ लगा करके कुछ प्लूरल लिखा जाता है तो इनका क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हम दे का यूज करते हैं। और जब इन्हीं वर्ड्स के बाद किसी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो क्वेश्चन टैग में लगने वाला प्रोनाउन उस सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के बेसिस पर तैयार किया जाता है। ये रूल्स अगर आप याद रखेंगे और कुछ स्टार्टिंग के रूल्स के क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस का अपोजिट बनता है, बहुत सारी बातें अगर आप याद रखोगे तो मैं समझ सकता हूं कि आप क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इस चीज को प्रूव करने का ट्राई करते हैं कि क्या ये रूल्स हमारे लिए अप्लाई होते भी हैं या नहीं भी होते। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप लोग उनके क्वेश्चन टैग चिपकाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। चिपका दो भाई फटाफट से। पहला हमने लिखा वन कैन डू ऑल द थिंग्स विथ स्ट्रॉन्ग विल। चिपकाओ मेरे भाई फटाफट से। फिर समझे, वन गर्ल इज allowed to work here। चिपकाओ भाई फटाफट से, चिपका देना भाई रे, चिपका भाई। वन ऑफ द बैग्स इज योर्स। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मुसाफिर मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम। एलवीसी यादव वाला सिस्टम है भाई ये, है ना। अगला लिखो ईच
lady is welcomed respectfully. Each lady is welcomed respectfully. चिपकाओ मेरे भाई फटाफट से. Neither of the voice has done it. कुछ और बता देते हैं भाई. There are boys in the room. एक और चीज बताएंगे आपको. There is little. जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की होगी उनको बहुत मजा आने वाला है. लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हर. One bird perched on my shoulder. कुछ और लिख देता हूं भाई. They have a few books. I have few friends. चलो सी नहीं, आज बेटू को याद करते हैं. बेटू हैज ए लिटिल डॉग. इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप सबके लिख दिए भाई. आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इनमें बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई, बहुत मजा. चल चिपकाए भाई फटाफट से. चल चिपकाने का काम करते हैं. ये रूल्स आपको समझ में आने चाहिए. One can do all the things with a strong will. देखो सेंटेंस की शुरुआत वन से हुई है, लेकिन वन से तो हमने 3 रूल पढ़े हैं. वन के ठीक बाद बेटा क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया. मतलब प्रोनाउन तो क्या रहने वाला है? वन ही रहने वाला है. ठीक है. सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, ना कोई नेगेटिव वर्ड है और ना ही नॉट लगा है. इधर कैन का यूज हुआ है. कैन का नेगेटिव जब उधर बनाएंगे बेटा तो उधर आपको क्या लिखना पड़ेगा? कांट. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? कांट वन. दूसरा सेंटेंस पढ़ोगे. वन गर्ल इज अलाउड टू वर्क हियर. वन लिखा है, ठीक है, लेकिन वर्ब के वन के बाद इस बार क्या आया है बेटा? गर्ल आया है, जो कि नाउन होती है. गर्ल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं भाई साहब? सी का यूज करते हैं. अब टेंस देखो, ना तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड लगा है, इज लगा है. जब इसका आप नेगेटिव बनाते हो तो इसका नेगेटिव क्या हो जाता है? इजंट. इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग इजंट सी. वन ऑफ द बैग्स इज योर्स. वन लगा है, लेकिन वन के बाद ऑफ लगा है, और ऑफ के बाद देखने का काम करोगे तो क्या लगा है? बैग्स. बैग्स के बेसिस पर अगर आप जाएंगे तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे? दे. इधर क्या लगा है? इज. अब बात को समझे. सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा. क्या मैं इजंट लगा दूं? नहीं. अगर मैं इजंट लगाता हूं, 1 मिनट के लिए समझने का कोशिश करें. इजंट लगाता हूं तो दे के अकॉर्डिंग तो इज लगता ही नहीं है. ये तो गड़बड़ हो गई. ये तो रायता फैल चुका है ना. तो अब इस रायते को समेटा कैसे जाए? समझो बात को. यहां जो इज जो लगा है ना भाई साहब, इस बैग के अकॉर्डिंग नहीं लगा. यहां जो इज लगता है ना भाई साहब, ये शुरुआत में जो वन लिखा है उसके अकॉर्डिंग पर यहां क्या लगा? इज लगा है. लेकिन हम यहां पर जो लगाते हैं वो इस प्रोनाउन के बेसिस पर लगाते हैं. किसके बेसिस पर लगाते हैं? इस प्रोनाउन के बेसिस पर. अब दे के अकॉर्डिंग तो इजंट बात बन ही नहीं रही. इसीलिए टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल के लिए क्या होता है भाई साहब? आर. और आर का नेगेटिव बनाएंगे तो आरंट. देखो यहां कुछ गड़बड़ क्यों नहीं?
सी के अकॉर्डिंग इज चलता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं रही। मॉडल वर्ब चेंज होता नहीं है, इसीलिए कोई समस्या नहीं थी। आगे बात समझो। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देयर से स्टार्टिंग हुई है, देयर से स्टार्टिंग होने की वजह से हमने क्या चिपका दिया भाई क्वेश्चन टैग के रूप में, देयर चिपका दिया। इज होने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव है, इसीलिए इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसे। अभी और ट्विस्ट आएगा कहानी में। ईच लेडी इज वेलकम्ड रिस्पेक्टफुली, देखो ईच लगा है, ईच के बाद लेडी लिखा है, तो हम जो नाउन प्रोनाउन लगाएंगे इस लेडी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेडी फीमेल कैटेगरी में आती है, इसीलिए सी चिपका दिया भाई। अब पॉजिटिव होने की वजह से इधर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, तो इसका इजंट हो जाएगा। Neither of the boys has done it, अब देखो नाइदर लगा है, नाइदर होने के साथ क्या लगा है, ऑफ लगा है, ऑफ के साथ भाई साहब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। प्लूरल होने की वजह से ही हमने यहाँ क्या चिपका दिया, दे चिपका दिया। अब बात को समझो, नाइदर एक कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। एक नेगेटिव वर्ड की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। यहाँ जो हैज लगा है किसके अकॉर्डिंग लगा है, नाइदर के अकॉर्डिंग, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, दे के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल के लिए क्या लगता है, इसीलिए यहाँ क्या चिपका देंगे, खाली हैव। देयर आर बॉयज इन द रूम, तो देयर आर बॉयज इन द रूम, देयर लगा है, इसीलिए क्वेश्चन टैग प्रोनाउन के रूप में क्या चिपका दिया, देयर चिपका दिया। और आर लगा है, आर का आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आरंट। अब अभी आप कहोगे कि गुरुजी ऊपर वाले एक में जो बना के आए हो आप ये वाला, इस वाले में आप देयर के साथ लिख रहे हो इज, और इस वाले में आप देयर के साथ लिख रहे हो आर, तो क्या यहाँ भी कुछ फर्क होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब फर्क। क्योंकि अगर ये देयर के अकॉर्डिंग लगता आर और इज, तो फिर तो हमें यहाँ पर आर कर देना चाहिए या यहाँ पर इज कर देना चाहिए। तो देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना भाई साहब, वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगता, इज के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ ए प्रॉब्लम सिंगुलर है इसीलिए इज, बॉयज प्लूरल है इसीलिए क्या लगा दिया, आर। इसके बाद देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हर, उसके बारे में कम जानकारी है। तो पहली बात तो देयर है, देयर के लिए अपन ने क्या चिपका दिया भाई साहब, देयर चिपका दिया। अब इज दिया है, देयर के साथ इज लग जाता है। लेकिन देखो लिटिल जो होता है ना, पहले एक और बात मैं बता दूं भाई साहब आपको, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। खाली लिटिल और खाली फ्यू क्या बताने का काम करते हैं, नेगेटिविटी बताने का काम करते हैं। लेकिन जब इनसे पहले ए या दा का यूज हो जाए तो फिर ये क्या बताने का काम करते हैं, पॉजिटिविटी बताने का काम करते हैं। एक और बात समझ लो, लिटिल का यूज जब भी क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं, क्वांटिटी के मीन में करते हैं, तो ये नेगेटिव का काम करता है। लेकिन जब कभी भी लिटिल का मतलब किसी का आकार बताया जाता है, किसी की उम्र बताई जाती है, एज बताई जाती है, किसी की हाइट बताई जाती है, उस जगह ये लिटिल भाई साहब क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। उस जगह ये लिटिल पॉजिटिव होने का क्या करता है, काम करता है। तो देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट, खाली लिटिल लिखा है, खाली लिटिल नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। और इंफॉर्मेशन कभी भी आकार नहीं बताता, कम बताता है, एक तरीके की क्वांटिटी बोल सकते हैं आप। तो कम जानकारी है तो सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दे हैव अ फ्यू सॉरी वन बर्ड पर्च्ड ऑन माय शोल्डर, वन से स्टार्टिंग हुई है लेकिन वन के बाद क्या आ गया, कोई बर्ड आ गया, नाउन आ गया। नाउन आने की वजह से ही हमें यहाँ प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब बर्ड के बेसिस पर प्रोनाउन लगाओगे तो बर्ड्स के लिए हमें इट का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस अगर आप देखोगे तो V2 में दे रहा है, V2 आप देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें डिड का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए नेगेटिव बनाओगे
तो क्या बन जाएगा, डिडंट इट। फिर देखोगे दे हैव अ फ्यू बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। देखो ए फ्यू लगा है, पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है तो नेगेटिव बनाएंगे। दे प्रोनाउन लगा है, इसीलिए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या लगा दो, दे लगा दो, सेंटेंस पॉजिटिव है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे हैव है, तो हैव भाई साहब ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप हैव को हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो मैन वर्ब होना चाहिए। अब हैव के बाद कोई मैन वर्ब नहीं लगा, नहीं लगा तो हैव होता है भाई साहब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और मैंने चिपका दिया डोंट दे के अकॉर्डिंग। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये खाली फ्यू नेगेटिव बताता है, नेगेटिव वर्ड होने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब आई प्रोनाउन ऑलरेडी लगा है, इसीलिए आई चिपका दिया। अब फिर से V1 आ गया, ये है V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसीलिए मैंने क्या चिपका दिया, डू आई। फिर हमने लिखा बेटू हैज अ लिटिल डॉग, बेटू हैज अ लिटिल डॉग। बेटू एक मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी होता है, आप मेल मानो या फीमेल मानो, क्योंकि दोनों का नाम हो सकता है। अब हैज V1 का काम कर रहा है, ठीक है। ए लिटिल मतलब एक छोटा, देखो वैसे भी लिटिल फ्यू के सामने ए लगाओ तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और वैसे भी या तो आप कुत्ते की उम्र बताओगे, या कुत्ते का कद बताओगे आप, या कुत्ते का आकार शेप बताने की काम करोगे। यहाँ कुत्ते की मात्रा तो नहीं बताई जाती, बात समझ में आ रही है ना, कुत्ते की मात्रा तो नहीं बताई जाती। जब मात्रा नहीं बताई जाती तो या तो उम्र बताएंगे आप उसकी, या आप उसको उसकी हाइट बताने का काम करेंगे, या आप उसका शेप बताने का काम करेंगे, और इस कैटेगरी में ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाएंगे। और B1 में दे रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसीलिए डजंट कर लिया आपने, और बेटू को आप मेल मानो तो ही लगा देना, और फीमेल मानो तो क्या लगा देना, सी लगा देना। ये कुछ कमाल के रूल है, मैं कहता हूं आपको नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे आप भी, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन टैग के बिल्कुल सारे रूल्स पता होना चाहिए, जो आपको पहली क्लास से जानकारी मिलेगी कि क्या हरकत होती है इसमें आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन भाइयों ने पहली क्लास नहीं देखी है उनके लिए मैं उस पहली क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहाँ तो वहाँ से जाकर के आप वो देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।